हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और समझिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ एक ऐसे डिविजिबिलिटी रूल्स लेके आया हूँ जो कि आपको बताएंगे कि बड़े से बड़ा नंबर कौन सा डिविजिबल है कि नहीं किसी एक नंबर से। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बेसिकली एक एल्गोरिथम है या एक प्रीसेट रूल है। एक रूल बना दिया है कि उससे आपको पता चल जाएगा कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स है वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो ये हमें क्विक कैलकुलेशन में तो हेल्प करते ही करते हैं और हमें ये बताने में भी हेल्प करते हैं कि ये जो नंबर है वो उसके क्या मल्टीपल्स हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये हमें किस लिए काम आते हैं ये हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ की जब टॉपिक को देखेंगे। तो अब हमें समझ में आएगा कि डिविजिबिलिटी से फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना कैसे आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे हम जो कि हमें हेल्पफुल रहते हैं हमारी कैलकुलेशन के अंदर। तो बेसिक डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर लास्ट डिजिट जो है नंबर की वो इवन है या फिर ज़ीरो है, यानी कि 2, 4, 6 या 8 है डिजिट आखिरी की, या ज़ीरो है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये आप देखिए। इसमें क्या करना है आपने, सिंपल जो डिजिट्स हैं नंबर की, जो आपको बहुत बड़ा सा नंबर दे देंगे कोई भी, उनकी डिजिट इंडिविजुअली आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, कोई भी नंबर है, अगर 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ नंबर दे रखा है तो 5 + 6 + 7 + 8 जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करते। ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है सम, तो वो नंबर डिविजिबल है 3 से, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सिंपली डिजिट्स ऐड करनी है नंबर की और 3 से डिवाइड कर देना है। अगर डिवाइड हो रहा है 3 से सम तो वो डिविजिबल है, नहीं तो डिविजिबल 3 से नहीं है। राइट। अगला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 में क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं नंबर की। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखी थी सिर्फ लास्ट डिजिट नंबर की। 4 में हम क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स। ऐसे ही 8 में हम जब आप आगे देखेंगे कि 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। तो बेसिकली 2 टू द पावर n है अगर कोई नंबर, यानी 2 टू द पावर 1 है तो 1 डिजिट देखेंगे। 4 क्या है, 2 टू द पावर 2, तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। 8 क्या है, 2 टू द पावर 3, तो लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। ऐसे ही 16 का देखना चाहेंगे आप, तो 2 टू द पावर 4 होता है 16, तो आखिरी नंबर की 4 डिजिट्स देखेंगे। तो 4 का देख लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं या दोनों 0 0 हैं तो वो नंबर डिवाइड होता है 4 से, नहीं तो नहीं होता। अगर आखिरी की 2 डिजिट्स में सपोज करो 20 है तो वो डिवाइड होगा 4 से। अगर 22 है तो नहीं होगा डिवाइड, तो वो नंबर नहीं होगा पूरा। तो सिर्फ पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। 5 का बहुत सिंपल होता है, लास्ट की 5 के अगर कोई डिविजिबल है नंबर तो लास्ट की डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी। ठीक है, अब 6 का देखना पड़ेगा। 6 क्योंकि मेरा प्राइम नंबर नहीं है। अभी तक जो हमने नंबर देखे 2, 3 और 5 ये नंबर प्राइम थे तो इनका अलग अलग हमने देख लिया। ठीक है, अब 6 का रूल क्या है कि 6 का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो इसका ये कॉम्पोजिट नंबर है, 2 × 3 है ये। ठीक है, बेसिकली 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। तो बेसिकली मेरे को दोनों 2 से और 3 से चेक करना पड़ेगा। अगर 2 से भी डिविजिबल है नंबर और 3 से भी है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर वो इनमें से एक से भी डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। आपको दोनों से चेक करना पड़ेगा, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो देखिए, अगर ये फॉर एग्जांपल आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया है और आपको बोला गया है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 7 से, तो इसके ये तो एक तरीका ये है कि आप 7 से डिवाइड कर लें डायरेक्टली, या ये डिविजिबिलिटी रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। ये थोड़ा सा आइट्रेटिव प्रोसेस है, यानी कि रिपीटिशन होती है एक ही स्टेप की बार बार। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है बहुत सिंपल, एक ही मल्टीप्लिकेशन और एक ही सब्ट्रैक्शन करनी है इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ये नंबर दिया गया है 5, 2, 3, 2, 7, 2, 4। अब इसमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है नंबर की, यानी कि इस केस में क्या है 4,
उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बाकी नंबर को भूल जाइए, अभी 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो बचा हुआ नंबर है उसमें से ये लेस कर लेना है। 4 2 ज़ा 8 था, तो जो बचा हुआ नंबर था पहले की 6 डिजिट जो थी उनमें से ये 8 माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 523264, ये नया नंबर बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना है, फिर से आप पहले का नंबर भूल जाइए 5 डिजिट, और आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 8 आएगा, और इसको पहले वाले नंबर जो बचा हुआ था उसमें से इसको लेस कर दीजिए। अब ये एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है, आप लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बचे हुई डिजिट के से जो नंबर बन रहा है उनमें से। तो ये हर स्टेप में आपकी एक डिजिट कम होती रहेगी इस तरह से। तो अब जैसे ये इसमें देखिए, इसमें क्या नंबर बन गया मेरा, देखते हैं। अब इसमें लास्ट डिजिट जो है इसके अंदर से फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, और बचा हुआ नंबर ये था, इसमें से आपने 16 माइनस कर दिया, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो गया 5215। अब फिर से वही 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, अब बचे हुए नंबर में से माइनस करा तो 511। ठीक है, अब फिर लास्ट डिजिट क्या बची 511 की, 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा 1 को, फिर लेस कर दिया बचे हुए नंबर में से, तो ये बचा 49। अब ये 49 मेरा 7 का मल्टीपल है। तो अगर आपका बाद में जो लास्ट में नंबर बच रहा है वो 7 का मल्टीपल है या 0 है, तो वो पूरा नंबर 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। सिर्फ लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक आपको पता ना चल जाए कि जो बचा हुआ नंबर है वो 7 का मल्टीपल है कि नहीं। 8 का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 टू द पावर 3 है, तो आखिरी 3 डिजिट देख लेंगे नंबर की, अगर वो डिविजिबल है 8 से या फिर तीनों 0 0 0 है तो वो नंबर डिविजिबल है 8 से। ठीक है, 9 का भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने 3 में क्या करा था, सम ऑफ डिजिट्स कर दी थी और डिवाइड बाय 3 कर दिया था। 9 में क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 9 से डिविजिबल है वो सम ऑफ डिजिट्स तो वो डिविजिबल है 9 से, नहीं तो नहीं है। तो 3 और 9 का सेम हो गया, जैसे 2 4 और 8 का सेम है, लगभग 3 और 9 का सेम है। तो दोस्तों अब आइए 11 का भी समझ लेते हैं कि 11 से वो नंबर डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, 52327222। तो ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये देख लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11 का समझना, क्योंकि 11 का बहुत यूजफुल रहता है क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड से यानी 5 से आपको चलना है, नंबरिंग करनी है डिजिट्स की। एक डिजिट छोड़ के जो है आपको ऐड कर लेनी है अलग अलग। देखिए कैसे, पहले मैं इवन डिजिट ऐड कर लेते हैं, यानी जो 5 के बाद सेकंड प्लेस पे थी, फिर फोर्थ प्लेस पे थी, और जो लास्ट में थी डिजिट उसको ऐड कर लेना है हमने, यानी 2 + 2 + 2 यानी 6। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो ऑड प्लेस डिजिट थी नंबर में 5 3 और 7 और 2, ठीक है, इनको ऐड कर लेना है। ये आपका आ गया 17। ठीक है, नंबर वही है, नंबर में से आपने ऑल्टरनेट एक डिजिट छोड़ के ऐड कर लेनी है अलग अलग, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 17 - 6 क्या है, 11। अगर ये आपका डिफरेंस जो आ रहा है ऑड और इवन प्लेसेस की डिजिट्स के सम का, तो वो नंबर अगर 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये जो पूरा नंबर है 11 से डिविजिबल है। तो इस केस में हमारा डिफरेंस आया 11, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो आपने यही करना है, ऑड और इवन प्लेसेस की डिजिट्स को अलग अलग लिखना है और अलग अलग ऐड कर लेना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। 25 देख लेते हैं। 25 में क्या होगा कि लास्ट की 2 डिजिट 0 होंगी या फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 25 होंगी, लास्ट की 2 डिजिट्स, तो वो 25 का मल्टीपल है कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर का कैसे निकालते हैं। जो इंपॉर्टेंट थे वो तो हमने देख लिए कि कैसे चेक करने हैं। अगर इनके अलावा नंबर हैं वो कैसे पता चलेगा कि डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर मैं 6 का निकाल रहा हूँ तो 2 और 3 जैसे मैंने बताया दोनों को चेक करना है, दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 का निकाल रहा हूँ तो अब मेरे को 2 नंबर 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जो आपस में को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम मतलब उनका जो HCF है वो 1 है, यानी उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो 1 है।
अब मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2 ये भी लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 6 इंटू 2 लिखूंगा तो लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कॉमन फैक्टर, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, जबकि मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए 1, यानी नंबर को प्राइम होने चाहिए आपस में। तो को प्राइम कैसे होंगे, 4 और 3, 4 और 3 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 ही कॉमन है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 और 3। तो मैं सिंपली अगर कोई भी नंबर को मेरे को चेक करना है 12 का निकालना है डिविजिबिलिटी, तो मैं चेक करूंगा पहले कि नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर है फिर मैं देखूंगा कि 4 से है, अगर है तो ही नंबर 12 से डिविजिबल होगा, अगर किसी एक से भी नहीं है तो नहीं होगा। तो बेसिकली मेरे को अगर कॉम्पोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं उसके अंदर दो ऐसे फैक्टर निकालूंगा जो कि को प्राइम होंगे और दोनों से चेक करूंगा, ठीक है। अगर जैसे ही 15 का निकालना है, 5 इंटू 3 दोनों को प्राइम है तो इसलिए दोनों से चेक करूंगा, अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो ही नंबर डिविजिबल होगा 15 से। 21 का 7 और 3 से चेक कर लूंगा मैं, 24 का 8 और 3 से। अब 24 में मैं 12 इंटू 2 भी चेक कर सकता था कि 2 का देख लूँ और 12 का देख लूँ, लेकिन वो को प्राइम नहीं होंगे। तो को प्राइम कब होंगे, 8 और 3, 8 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, तो इसलिए 8 और 3 का चेक करूंगा मैं। 99 में आप बताइए क्या करूंगा, 9 और 11, ठीक है। 33 इंटू 3 नहीं करूंगा, 9 और 11, क्योंकि दोनों को प्राइम है नंबर्स। आई होप ये क्लियर होंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, एक नंबर लिया मैंने बहुत बड़ा सा, 5 6 3 2 7 2 2। अब 3 से कैसे करना है, सम ऑफ डिजिट, 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2, ये 27 के बराबर है। ये 27 डिविजिबल है 3 से, यस है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगला एक और देख लेते हैं 3 का, 2 6 7 4 1। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 23, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ जो आपको समझ आएगी इससे कि सम ऑफ डिजिट्स जो है 23 है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 जो रिमाइंडर बचा वो ही रिमाइंडर अगर मैं पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा, अगर 2 3 6 7 4 1 से 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स का जो नंबर उसमें 3 से डिविजिबल नहीं है तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो पूरे नंबर में भी वही रिमाइंडर बचेगा। और यही केस 9 में भी है, 9 से भी अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल नहीं है तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो वही रिमाइंडर बचेगा अगर मैं पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अगला, अब 5 6 3 2 7 2 2 ये 4 से है कि नहीं, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसमें 22, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 4 से, तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इस केस में भी वही है, रिमाइंडर क्या बचेगा 22 को 4 से डिवाइड करने में 2, इस केस में भी अगर पूरे नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब ये नंबर मैं चेक कर रहा हूँ 6 से, अब मेरे को 2 और 3 दोनों देखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट 2 है इसके, तो ये 2 से डिविजिबल है, इवन है, क्योंकि 3 से क्या करूँगा सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है 27, वो भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 से भी है डिविजिबल और 3 से भी है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा पूछा जाता है। डायरेक्ट डिविजिबिलिटी जनरली नहीं पूछी जाती है, क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती है, वर्ड फॉर्म में। तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू दिस नंबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। अब ये नंबर दे दिया आपको इतना बड़ा, अब इसमें वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर में क्या ऐड करूं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। आइए देखते हैं फटाफट से कैसे करना है। सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या हो जाएंगी इसमें, 8 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 15 हो गया। ऐसे ही ऑड डिजिट्स क्या हो गई, 0 प्लस 6 प्लस 2, तो यानी 8 हो गया। डिफरेंस क्या हो गया 7, ठीक है, ठीक है। तो 7 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इसको 11 का मल्टीपल बना देगा। बेसिकली डिफरेंस जो निकाला ऑड और इवन डिजिट्स का, वही इसका आंसर है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये हमें एलसीएम एचसीएफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने में, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे तो हम बड़े नंबर को स्प्लिट कर पाएंगे फैक्टर्स में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।